इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश से नवीन जैन राज्यसभा उम्मीदवार होने वाले हैं। ये पूरी सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार होंगे। कर्नाटक से नारायण कृष्णासा उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य उम्मीदवार। बिहार से धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर भीम सिंह उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। ये पूरी सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये सूची भी आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कुछ खास नामों का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं। देखिए, पूर्व मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी नेता अमरपाल मौर्य और आगरा के मेयर रहे नवीन जैन को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, किस तरीके से जाति समीकरण को साधते हुए किस तरीके से बैलेंसिंग फैक्टर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, बिहार से जो डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, उनको किया गया है। उसके अलावा बिहार से भीम सिंह को भी राज्यसभा के लिए यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने नाम अनाउंस किया। और सुभाष बराला हरियाणा से, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, बीजेपी ने आरपीएन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कांग्रेस से आए हैं, झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़े फैक्टर को साधने के लिए यहाँ पर आरपीएन सिंह को उतारा गया है। कर्नाटक से आपको बता दें, नारायण कृष्णांसा भांडगे, इनको यहाँ पर कर्नाटक से उतारा गया है। और इसके अलावा अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिस सबसे ज्यादा सीजन्ड और पॉलिटिशियन, साथ साथ में सबसे नॉलेजेबल पॉलिटिशियन के रूप में देखे गए। जब ये राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो किस तरीके से जनता के बीच में उन्होंने असल बात रखी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से चौधरी तेजवीर सिंह को यहाँ पर उतारा गया है, किसान और जाट समुदाय को साधना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से साधना सिंह को उतारा गया है। फिर उत्तर प्रदेश से अमरपाल मौर्य, जैसा मैंने आपको बताया कि डिप्टी सीएम के करीबी माने जाते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संगीता बलवंत और फिर नवनीत जैन, सारे जातीय समीकरण को भी यहाँ पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद नाम है जो अब ये चेहरा होंगे। और देखिए, 27 फरवरी को चुनाव है, अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं, राजस्थान और अलग राज्यों के नाम आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसमें 7 नाम राजस्थान, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति। तो देखिए, कुल 14 उम्मीदवारों की लिस्ट इस वक्त जारी की गई है। कौन कौन से वो नाम है इस सूची में, इसका जिक्र हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने इस वक्त आपके सामने किया। उत्तर प्रदेश से नवीन जैन राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार होंगे। और ये पूरी सूची है जिसमें कुल 14 लोगों का नाम शामिल। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य का नाम। ऐसे में कुल 14 उम्मीदवारों की लिस्ट राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी उम्मीदवार होंगे। और इसके साथ ही नवीन जैन राज्यसभा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से ही बनाए गए हैं। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत भी उम्मीदवार हैं। ये पूरी सूची है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत 24 पर आप ये एक्सक्लूसिवली इस वक्त देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी नामों का ऐलान हुआ है। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए। वहीं बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार बनाए गए। ये कुल 14 नाम है जो मेंशन किया गया है बीजेपी की तरफ से। बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह उम्मीदवार। कर्नाटक से नारायण कृष्णासा बीजेपी उम्मीदवार। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार बनाए गए। बिहार से धर्मशीला गुप्ता, भीम सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये पूरी जो फहरिस्त है कुल, जिसमें 14 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी है जिक्र। हरियाणा से सुभाष बराला का नाम इसमें। तो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी। बिहार से श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, बिहार से ही भीम सिंह का भी नाम। छत्तीसगढ़ से
राजा देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा मंगडे, उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह, और ये जो तमाम नाम है कुल 14 लोगों का नाम इसमें शामिल। साथ ही उत्तर प्रदेश से चौधरी तेजवीर सिंह और साधना सिंह भी उम्मीदवार बनाई गई। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है बीजेपी की तरफ से दी गई है, 14 कुल नाम इसमें है, क्या कुछ मायने इसके? देखिए कुछ मायने हैं, और अगर देखा जाए तो 27 फरवरी को मतदान होना है। और इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित की है, जिसमें बिहार से 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह को मौका दिया गया है। हरियाणा से सुभाष बराला पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं, कुशीनगर से आते हैं आरपीएन सिंह, राहुल गांधी के काफी करीबी रहे हैं, उनको राज्यसभा की उम्मीदवारी दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी एक बार फिर से राज्यसभा यूपी से जाएंगे, उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुमार विश्वास के चर्चे चल रहे थे, उन पर अभी मुहर नहीं लगी है। 7 उम्मीदवारों की यूपी से लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि साधना सिंह, अमरपाल मौर्य जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। संगीता बलवंत पूर्व मंत्री रही है प्रदेश सरकार में, गाजीपुर से आती है, मनोज सिन्हा की काफी करीबी है, इनको मौका दिया गया है, राज्यसभा वो जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही थी। नवीन जैन को भी मौका दिया गया है। और चौधरी तेजवीर सिंह जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता के रूप में माने जाते हैं, उनको मौका दिया गया है। उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र भट्ट और उससे पहले विधायक भी रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। और सामिक भट्टाचार्य एक पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस लिस्ट में बुजुर्गों का सम्मान भी है, नए चेहरे भी हैं, और कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह भी हैं। तो काफी अलग उम्मीदवारी देने की कोशिश बीजेपी ने इस राज्यसभा चुनाव में की है। तो देखिए, ये जो सूची है जिसमें कुल 14 लोगों का नाम शुमार है, उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह का नाम, यहाँ पर उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। ये जो सूची है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष का नाम भी बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट का नाम, पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य का नाम। उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह का नाम यहाँ पर है। और इस लिस्ट में ये नाम जो मेंशन किए गए हैं, कुल 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार बनाए गए हैं। अक्षय मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो चौंका सकती है। अच्छा, अक्षय के पास आपको दोबारा लेकर चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा इस लिस्ट पे आप नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, कुल 14 उम्मीदवार है जिसके नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है।